ओके, सो रिव्यू एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल्स। सो हमने एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल को हमने डिस्कस कर लिया था कि एन टाइप मटेरियल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, मतलब नेगेटिवली चार्ज कैरियर ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो मटेरियल्स। ठीक, एन टाइप मटेरियल का मतलब क्या होता है? एन टाइप मटेरियल मींस, ठीक है, ये एन टाइप डोप्ड मटेरियल कहते हैं। मतलब डोपिंग का मतलब होता है कि आप कोई एक्सटर्नल मिक्सचर आप मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, इनसे। तो एन टाइप मटेरियल कैसे बनते हैं? जब आप क्या करते हैं कि सिलिकॉन क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है, सिलिकॉन, और सिलिकॉन में मिक्स करते हैं आप, ठीक है, मिक्स करते हैं पेंटावेलेंट एटम, ठीक है, पेंटावेलेंट एटम जिसकी वैलेंसी 5 हो, ठीक, पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट जो एटम्स हैं उनकी मिक्स को हम कहते हैं, मतलब जो करते हैं तो उनके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एन टाइप मटेरियल। तो पेंटावेलेंट हो गए जैसे आपके फास्फोरस हो गया, फास्फोरस एटम हम मिक्स करते हैं, सिलिकॉन के कुछ एटम्स हम रिप्लेस करते हैं फास्फोरस एटम से, तो उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं चार्ज के लिए। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। तो उसी वजह से मतलब जो आपका जो क्रिस्टल बन जाता है उसे हम कहते हैं एन टाइप। नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। होल्स पे चार्ज होती है वो पॉजिटिव होती है, और होल्स जो होते हैं वो वेकेंट प्लेसेस होती हैं, ठीक है। तो ये एन टाइप मटेरियल्स हैं। और जो पी टाइप्स मटेरियल होते हैं, पी टाइप मटेरियल जो है उनमें क्या होता है कि आपकी जो सिलिकॉन क्रिस्टल है, ठीक है, सिलिकॉन, सिलिकॉन से हम मिक्स करते हैं, ठीक है, सिलिकॉन से हम मिक्स करते हैं ट्राइवेलेंट एटम। ट्राइवेलेंट का मतलब है जिसके लास्ट शेल में, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। तो सिलिकॉन एटम जो मिक्स करते हैं हम इससे, तो उनके पास जो नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं ये पी टाइप मटेरियल है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स। सो नेगेटिवली चार्ज कैरियर से होल्स ज्यादा होते हैं इसमें पी टाइप, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं पी टाइप। और इसमें कौन सा मिक्स करते हैं? ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट जैसे अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम इज अ ट्राइवेलेंट एटम, ठीक, अल्यूमिनियम मिक्स करते हैं हम, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया था जी। Okay, so that is p type. So p type material, in p type material number of holes is greater than number of electrons, okay? और अगर हम p टाइप मटेरियल n टाइप मटेरियल को, इसे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी वो है पीएन जंक्शन, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी पीएन जंक्शन, अब हम इनको मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे पी टाइप को और एन टाइप को, ठीक है। तो एक किस्म का ये जंक्शन बन गया, ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल, तो इनके ये जो है पॉइंट, इसे कहेंगे हम
पीएन जंक्शन, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पी टाइप मटेरियल के पास होल्स होते हैं ज्यादा, ठीक है, पी टाइप मटेरियल के पास होल्स होते हैं, और एन टाइप मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये कंबाइन करेंगे हम इन दोनों को, मतलब फैब्रिकेट करेंगे दोनों को, किसी न किसी तरीके से हम इनको कंबाइन करेंगे, तो ये क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे देयर विल जंप इन दिस डायरेक्शन, और होल्स जो होंगे वो इस डायरेक्शन में जंप करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे होल्स से यहाँ पे होल्स से और यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और यहाँ पे आपके इस साइड पे, एक मिनट ये दोबारा बनाते हैं एक फिगर। तो आपके क्या हो गए, तो इस डायरेक्शन में आपके होल्स से वो इस डायरेक्शन में आ गए, ठीक है, और इस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन थे, ये एन टाइप है और ये पी टाइप मटेरियल है, तो इस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिवली चार्ज है तो इसको नेगेटिव से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी, ये इस डायरेक्शन में ये नेगेटिव हो गए, नेगेटिव साइड हो गई, और ये आपकी पॉजिटिव साइड हो गई, ठीक है। तो एक पॉजिटिव हो गई और एक नेगेटिव हो गई। अगर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों बने तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, फर्दर फ्लो नहीं होगा, ठीक है। जो फर्दर जो होल्स होंगे, ये जो इसके पास जो होल्स थे, पी टाइप के पास होल्स थे, ठीक है, वो फर्दर होल्स इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेंगे, और जो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेंगे, क्योंकि दरमियान में एक पोटेंशियल बन गई है। ये जो रीजन है, ये जो इनके दोनों रीजन के दरमियान जो रीजन है पीएन जंक्शन, इसमें एक बैरियर पोटेंशियल बन गई है, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल जो होती है वो मतलब फर्दर फ्लो नहीं करवाएगी, आपके जो फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और होल्स होंगे वो मतलब वहां पे रुक जाएंगी, ठीक है, दे विल नॉट स्टॉप, दे विल नॉट मूव, ठीक है, तो वो मूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्दर, तो इसे कहते हैं हम बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, और इस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन का मतलब है इसके इस रीजन के अंदर चार्जेस नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस क्या होता है इसके दरमियान, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, दो चार्जेस बन गई, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो व्हेनेवर वी हैव टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, तो वहां पे एक टाइप की, जैसे बैटरी की प्लेट्स होती हैं, बैटरी के अंदर जो होती हैं प्लेट्स, तो उनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिव प्लेट एक होती है और दूसरी नेगेटिव प्लेट होती है, तो उनके दरमियान एक किस्म का पोटेंशियल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो डायोड है, ये पीएन जंक्शन है, ये जो हमने दोनों टाइप पी टाइप और एन टाइप मटेरियल हमने कंबाइन कर दिया, तो क्या हो गया, इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब वहां जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो और डिस्टेंस हो, तो
एक किस्म की, क्योंकि पोटेंशियल किसके बराबर होती है, पोटेंशियल बराबर होती है E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और डिस्टेंस भी है इनके दरमियान, जंक्शन जंक्शन के अंदर देखिए आप। ठीक है, ये जंक्शन है। ठीक है, तो ये जंक्शन के अंदर आप देखें तो इसके अंदर मतलब एक किस्म की पोटेंशियल बन गई, वो पोटेंशियल फर्दर फ्लो को मतलब रोकती है, इसलिए इसे हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। सो बैरियर पोटेंशियल प्रिवेंट्स द फर्दर फ्लो ऑफ चार्जेस and this region is known as depletion region. Why we call it depletion region? Because it is empty, it has no any charge, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होती, ये खाली रीजन होता है। ठीक है, तो ये अब हमारे पास ये जो है पी टाइप, या ये जो रीजन है, ठीक है, ये पी टाइप मटेरियल, ये एन टाइप मटेरियल। ठीक है, एन टाइप, और ये रीजन जो है आपका डिप्लीशन रीजन, और इसे कहते हैं हम पीएन जंक्शन। तो क्या होते हैं कि इस साइड में आपकी नेगेटिव चार्जेस होती हैं और इसमें होल्स होते हैं जो माइग्रेट करके आए। ठीक है, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये यहाँ पे होल्स होते हैं ज्यादा, मेजॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप में। ठीक है, तो ये आपकी मतलब एक किस्म का, इसे कहते हैं हम डायोड। ठीक है, ये जो इसका पीएन जंक्शन है, ये अगर सिलिकॉन है, अगर सिलिकॉन मटेरियल है, तो सिलिकॉन मटेरियल का जो पीएन जंक्शन होता है, उसकी जो बैरियर पोटेंशियल होती है वो 0.7 वोल्ट होती है। ठीक है, 0.7 वोल्ट से अगर ज्यादा आप वोल्टेज देंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, अगर 0.7 से कम वोल्टेज देंगे आप तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये 0.7 जो है ये बैरियर पोटेंशियल है, ये इस जंक्शन की पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट बनती है। ठीक है, 0.7 वोल्ट, देयर इज बैरियर पोटेंशियल फॉर द सिलिकॉन एटम। ठीक है, अब क्या होगा कि आपने जब ये बना लिया, ठीक है, इसे हम कहते हैं डायोड। ठीक है, तो इससे इसका मतलब क्या है, इस डिवाइस को, इस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, डायोड। ठीक है, डायोड, और डायोड जो होता है, इसके मतलब डायोड मतलब कैथोड और एनोड। ठीक है, डाई का मतलब है टू, ओड मींस कैथोड और एनोड में से निकला हुआ है, तो इसका कैथोड होता है और एनोड होता है, तो एनोड कहते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल को। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है, ये पी टाइप मटेरियल जो होता है, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज कैरियर ज्यादा हो, तो इसको कहते हैं हम एनोड। ठीक है, और इसको कहते हैं हम कैथोड। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब है एनोड और नेगेटिव का मतलब है कैथोड। ठीक है, जिसमें नेगेटिवली चार्ज कैरियर ज्यादा हो। ठीक है, तो डायोड जो होता है मतलब ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, पीएन जंक्शन इसे कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, जो हमने ये फिगर बनाई है, ये पूरी एक पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, इस ये करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर इस तरह हो ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये डायोड है, ठीक है, अगर हमने, ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है। ठीक है, अगर इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है फॉर एग्जांपल, और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब ये जो होगा फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर आप वोल्टेज अगर लेस देन 0.7 हो, तो ये डायोड मतलब
यहां से करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी जो बैरियर पोटेंशियल है, उसकी बैरियर पोटेंशियल 0.7 है। तो अगर जो वोल्टेज आप बैटरी से सप्लाई कर रहे हैं, अगर वो कम होगी 0.7 से, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल ज्यादा है। बैरियर पोटेंशियल विल स्टॉप द करंट। अगर ये इक्वल है आर ग्रेटर देन 0.7, 0.7 के इक्वल हो या 0.7 से ज्यादा हो, ये बैटरी की, ये वोल्टेज बैटरी की, बैटरी पोटेंशियल अगर, ठीक है, अगर बैटरी की पोटेंशियल इस 0.7 जो बैरियर पोटेंशियल है डायोड की, उससे ज्यादा होगी, तो करंट फ्लो होगा। क्योंकि देखें, अगर यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल हमने ऐड कर लिया है पी टाइप से, और नेगेटिवली चार्ज बैटरी का जो टर्मिनल है वो हमने एन टाइप से ऐड कर लिया है, तो क्या होगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज जो पार्ट जो है आपका टर्मिनल, दैट विल पुश द चार्जेस, वो चार्जेस को पुश करेगा। पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? वो एक किस्म की फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल्स, वो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे अगर ये 0.7 से बोले ज्यादा है वोल्टेज, ठीक। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल होगा, दैट विल पुश इन दिस डायरेक्शन, तो नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और नेगेटिवली चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये नेगेटिवली चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अब ये मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो करंट को अप्रॉक्सीमेटली जीरो होगी, मतलब एक डायोड विल एक्ट लाइक अ वायर, ठीक है, जो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। तो डायोड, दिस इज आइडियल डायोड, ठीक है। आइडियल डायोड का मतलब क्या होता है कि उसकी रेजिस्टेंस जीरो, मतलब ये एक्ट करता है जस्ट लाइक अ वायर। इसे कहते हैं हम फॉरवर्ड ब्यासिंग। इसे हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्यासिंग, ठीक है, फॉरवर्ड ब्यासिंग। ब्यास का मतलब होता है कि आप जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसे ब्यास कहते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड ब्यासिंग का मतलब क्या होता है कि आप पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का आप कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं पी टाइप से, और नेगेटिव टर्मिनल जो आप कनेक्ट कर रहे हैं वो एन टाइप से, तो इसे क्या कहेंगे हम? फॉरवर्ड ब्यास, ठीक है, फॉरवर्ड ब्यास। और फॉरवर्ड ब्यास में करंट फ्लो होता है डायोड में से, तो करंट क्या होता है? फ्लो, फ्लो, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम फॉरवर्ड ब्यासिंग। फॉरवर्ड ब्यासिंग कंडीशन क्या होती है? व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल इज ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद द पी टाइप एंड अ नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द एन टाइप, ठीक है। और फॉरवर्ड ब्यासिंग का अगर हम इसका कर्व बना लें, ठीक है, अगर इसका आप कर्व बनाना चाहते हैं इस तरह का, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज रखें, ये फॉरवर्ड ब्यासिंग है, ठीक है, और यहाँ पे करंट रख लें, ठीक है। अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन 0.7 पे आपका 0.7 से कम जो होगा उस पर करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, तो यहां तक जो करंट होगा आपका जीरो होगा। जैसे आप 0.7 से वोल्टेज बढ़ाएंगे तो अचानक से उसका करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसका ग्राफ इस तरह एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा दैट विल बी लाइक दिस। तो मतलब ये जो है, मतलब जो डायोड है इट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को ये फॉलो नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसका, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ में करंट और वोल्टेज के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, दिस इज ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ जो होता है उसकी जो डिवाइस होती हैं उनका जो कर्व होता है वो मतलब स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका डायोड का अगर आप बहुत ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं, वोल्टेज मतलब 0.7 से बढ़ा रहे हैं, तो उसका जो करंट और वोल्टेज का जो डायग्राम है, जो कर्व है, दैट विल बी लाइक एक्सपोनेंशियल, मींस दैट विल बी नॉट स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देखिए दिस डज नॉट फॉलो एनी ओम्स लॉ। तो डायोड डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग थी, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमने पी टाइप पॉजिटिव करने टर्मिनल से कनेक्ट किया बैटरी के, और एन टाइप हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। अब क्या करते हैं हम कि दूसरी होती है रिवर्स बायसिंग, ठीक है। तो ये रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, अगर आपके पास डायोड है, ठीक है, ये आपका एन टाइप है, ये पी टाइप है आपका, ये एन टाइप है, ठीक है, और ये डिप्लीशन रीजन है, पीएन जंक्शन, ठीक है। अब फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब पॉजिटिव पी टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से, तो उस वक्त क्या होता है कि आपकी जो डिप्लीशन रीजन हो जाता है वो खत्म हो जाता है फॉरवर्ड बायसिंग में। लेकिन नेगेटिव जो आपकी नेगेटिव जो रिवर्स बायसिंग है उसमें क्या होता है कि आपकी जो ये पी टाइप मटेरियल है दैट इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल, एंड एन टाइप मटेरियल इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर ये करते हैं तो क्या होता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन टाइप के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप के पास ज्यादा होल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके होल्स जो होते हैं, होल्स आर अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट्स द। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपका जो ये डिप्लीशन रीजन होता है वो बढ़ जाता है बहुत, और इनमें से करंट डायोड में से फ्लो नहीं करता। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि आपका जो डायोड है दैट एक्ट्स लाइक अ इंसुलेटर। तो रिवर्सिंग बायसिंग में क्या होता है, डायोड इज अ इंसुलेटर, इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। इंसुलेटर। तो रिवर्स बायसिंग में जिस जंक्शन, जो ये जंक्शन है, मतलब ये डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है। तो रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या है, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी is connected with n type or negative terminal of the battery is connected with p type, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिवर्स बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस, लेंथ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि करंट किसके बराबर होता है, डायोड के अंदर जीरो के बराबर होता है, ठीक है। और अगर इसका हम कर्व बनाना चाहें, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी डायोड को नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये डायोड है फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या कर रहे हैं कि ये अगर आपका पी टाइप है फॉर एग्जांपल और ये एन टाइप है, और इसमें से आप ऐड कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल और इससे कनेक्ट कर रहे हैं आप पॉजिटिव टर्मिनल,
ठीक। तो अब क्या होगा कि अगर आप इस पे फॉर एग्जांपल कर्व बनाना चाहें, ठीक है, ठीक है, इसका अगर आप कर्व बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल ये आपका रिवर्स बायसिंग की अगर हम कर्व बनाना चाहें, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये डायोड है, ठीक है, this is connected, this is p type, this is n type, this is negative terminal and this is positive terminal, ठीक है। तो इसका जो अगर आप वोल्टेज को आप वेरी करें, चेंज करें, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वोल्टेज कर्व है, ये वोल्टेज वोल्टेज एक्सिस है और ये करंट एक्सिस है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बनाना चाहते हैं डायग्राम, अगर ये नेगेटिव वोल्टेज है, ये डायरेक्शन नेगेटिव वोल्टेज होगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव वोल्टेज होगा और ये आपका नेगेटिव करंट होगा, रिवर्स करंट, ठीक है। तो फॉरवर्ड करंट में हमने देखा था कि फॉरवर्ड करंट का जो डायग्राम है वो इस तरह बन रहा था, 0.7 पे जीरो था वोल्टेज, ठीक है, 0.7 वोल्टेज थी। उसके बाद जो है आपका करंट स्टार्ट हुआ था फ्लो करना इस डायोड में से। अगर आप नेगेटिवली नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाएं, मतलब इसका मतलब है इस डायरेक्शन में अगर आप वोल्टेज बढ़ाएं, ठीक है, तो आप जितनी वोल्टेज बढ़ाएंगे, लेकिन वोल्टेज जो है मतलब करंट उसमें से फ्लो नहीं होगा, ठीक है, मतलब ना होने के बराबर होगा करंट उसमें से। लेकिन एक पॉइंट ऐसी आती है जिसपे मतलब अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाएं, तो उसमें क्या होता है कि डायोड की वो ब्रेकिंग पॉइंट होती है, उसे कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। तो उसमें से क्या होता है कि डायोड में से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है, तो इसे कहते हैं हम ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। पीक इनवर्स वोल्टेज, मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज आप करेंगे तो अचानक से बहुत ज्यादा करंट उसमें से फ्लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप वोल्टेज उसमें से रिवर्स वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके जो बाउंड्स होंगे वो टूट जाएंगे, बाउंड्स टूट हो जाएंगे और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी मतलब टूटना शुरू हो जाएंगे। तो वो टूटना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपका डायोड में से करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये आपकी मतलब ये आपका कर्व है फॉर द डायोड।